आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेरी वार्म वेलकम टू एमके चैनल। जी, आज तीसरा लेसन जो है वो हम HTML का पढ़ेंगे। इसमें क्वेश्चन है डिफाइन HTML एट्रीब्यूट्स। कल हमने टैग्स पढ़े थे, टैग्स के अंदर हम एट्रीब्यूट्स का इस्तेमाल करते हैं। तो देखते हैं इसको। एट्रीब्यूट्स अलाउ यू टू कस्टमाइज अ टैग and are defined within the opening tag for example। अच्छा, यहाँ पे आपको बताया जा रहा है कि एट्रीब्यूट्स जो है वो आपको के टैग को डिफाइन करते हैं कि आपके टैग के अंदर जो लिखा गया है वो किस तरह से लिखा जाए। ठीक है, किस कलर में लिखा जाए, दरमियान में लिखा जाए, राइट पे लिखा जाए, लेफ्ट पे लिखा जाए, बोल्ड लिखा जाए, यहाँ जो भी उसकी आगे रिक्वायरमेंट्स है उसके हिसाब से हम इसको यूज करते हैं। चलें देखते हैं इसको। फॉर एग्जाम्पल पी है जी, पी पैराग्राफ के लिए यूज होता है। पैराग्राफ कैसा होना चाहिए? हमने कहा जी अलाइन करें इसे, कहाँ अलाइन कर दें? सेंटर में नजर आना चाहिए, ये पेज के सेंटर में नजर आना चाहिए। और ये छोटा सा पैराग्राफ हमने लिख दिया मिसाल के तौर पे। ठीक है, आप 2-4 लाइनों का लिख लीजिएगा, हमारे पास तो टाइम शॉर्ट हो जाएगी से ना, हम इतना ही लिखें। अच्छा, आगे देखें और उसके बाद हमने इसको क्लोज कर दिया। अब पी का टैग क्लोज हो चुका है, यानी हमने बताया है कि पैराग्राफ का टैग है और उसका एट्रीब्यूट क्या है? सेंटर। ठीक है जी, तो जो पैराग्राफ वहां वेब पेज पे शो होगा वो पेज के बिल्कुल दरमियान में शो होगा। ठीक है जी, ये है एट्रीब्यूट का कमाल। इसी तरह इमेज का टैग है जी, और SRC क्या बता रहा है? वो बता रहा है सोर्स क्या है। सोर्स ये है कि आपके जो है वो कंप्यूटर में या आपके कंप्यूटर की मेमोरी में किसी फाइल में या किसी फोल्डर में वो सोर्स यहाँ पे देगा आपको। ठीक है, तो सोर्स में आप बता रहे हैं कि एक इमेज है जो JPG एक्सटेंशन के साथ मौजूद है, वो डेस्कटॉप पे आपके मौजूद है, भले ये पिक्चर्स के फोल्डर में है। उस इमेज का सोर्स जो है वो यहाँ पे शो आपको करवाना है। ठीक है जी, यहाँ पे होता है कि आप इमेज का टैग लिखते हैं, सोर्स लिखते हैं, इक्वल का साइन डालते हैं। अच्छा, ये जो याद रखें एट्रीब्यूट जो होता है वो इक्वल के साइन के साथ ही वर्क करता है। फिर आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं। ठीक है, और जैसे ही आप इन्वर्टेड कॉमास लगाते हैं तो वो आपको इमेज के लिए आपके कंप्यूटर की मेमोरी में ले जाता है। फिर आपने सिलेक्ट करना है कि किस फोल्डर में या डेस्कटॉप पर कहाँ पे आपका इमेज पड़ा है। उस इमेज पे जाके आप क्लिक कीजिए तो ये सोर्स जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, और ये साथ एक्सटेंशन भी वो इमेज के साथ ही आती है। ठीक है, और फिर एंडिंग कॉमास आप लगाएंगे और इसे क्लोज कर देंगे। अब ये आपका एट्रीब्यूट क्या है कि इसने सोर्स बताया है कि इमेज कहाँ से लेके आना है और शो करवाना है आपके वेब पेज पे। ठीक है जी, अच्छा, ये आगे चल के हम इसको मजीद भी बताएंगे आपको कि जो भी आपकी वीडियोस हैं, इमेजेस हैं, वो आपके उसी वेब पेज के साथ होनी चाहिए। जो भी आपने एक फोल्डर बनाया है जिसमें आपने अपने वेब पेज की कोडिंग रखी है, उसी में इनको भी साथ जो है रख लें ताकि एक ही आपका फोल्डर बन जाए जिसमें उस वेब पेज से रिलेटेड हर चीज मौजूद हो। अच्छा, आगे अभी एट्रीब्यूट्स को लेके चलते हैं। एट्रीब्यूट्स आर ऑफन असाइन्ड अ वैल्यू यूजिंग द इक्वल साइन सच एज बॉर्डर। अगर आप बॉर्डर लगा रहे हैं, ठीक है, तो बॉर्डर का आप क्या कह रहे हैं कि 0 पिक्सल होना चाहिए इसका बॉर्डर जो है वो हम कोई उसको विड्थ नहीं दे रहे कि कितनी सॉरी होनी चाहिए उसकी, क्या 0 पिक्सल इसकी जो है वो होनी चाहिए। हाँ जी, यानी कंटेंट से इसकी जो है फासला जो है वो 0 पिक्सल पे ही रखें, यानी और इसकी विड्थ जो है वो 50% जो है वो होनी चाहिए। अच्छा, ये बॉर्डर की जो है लंबाई चौड़ाई को जाहिर करने के लिए हमने एक एट्रीब्यूट लगाया है। बट देयर आर सम दैट ओनली नीड टू डिक्लेयर इन द टैग लाइक दिस। अच्छा, अब इसमें अच्छा चलिए मैं इसको वर्ड को ठीक कर दूं ताकि आपके नोट्स ठीक हो जाए। अच्छा जी, ओके, लाइक दिस HR नो शेड। अच्छा, ये HR का टैग क्या है? ये आपको एक लाइन फ्राहम करता है जो आपके वेब पेज पे भी शो होगी कि एक लाइन लगाई गई है हॉरिजॉन्टल के तौर पे। ठीक है जी, लंबाई चौड़ाई
आप समझते होंगे। वर्टिकल में अगर होता तो ये ऊपर से नीचे को एक लाइन शो करवाता, लेकिन HR का मतलब है कि आप लेफ्ट से राइट को एक लाइन जो है वो लगा रहे हैं और अपने जो कंटेंट है उसमें आप डिवीजन कर रहे हैं कि इस सेक्शन को मैंने यहाँ खत्म कर दिया है और इसके बाद ये अगला सेक्शन जो है वो मेरे डॉक्यूमेंट का शो हो रहा है। मोस्ट एट्रीब्यूट्स आर ऑप्शनल फॉर मोस्ट टैग्स एंड आर ओनली यूज्ड व्हेन यू वांट टू चेंज समथिंग विदाउट द डिफॉल्ट वे टू टैग इज डिस्प्लेड बाय द ब्राउजर। अच्छा, कुछ एट्रीब्यूट्स जो हैं वो लाजमी नहीं है कि आपको आपका VS कोड या ड्रीमवेवर कोड जो है वो शो करे, बल्कि वो एक टैली लिस्ट जो है वो आपको शो करवाएंगे कि इसमें से आपको कौन सा एट्रीब्यूट चाहिए। वो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक जो है वो एट्रीब्यूट जो है वो यूज कर सकते हैं। ठीक है जी। हाउएवर सम टैग्स सच एज द इमेज हैज रिक्वायर्ड एट्रीब्यूट सच एज SRC, यानी सोर्स का या आल्ट का टैग जो है वो इसके साथ एट्रीब्यूट जो है इमेज के साथ यूज होता है। इमेज का टैग आप लगाते हैं तो आपको जरूरत पड़ेगी सोर्स के एट्रीब्यूट्स की, कि कहाँ से आपने पिक्चर जो है या कहाँ से वीडियो जो है वो आप जो है वो ले रहे हैं, वो सोर्स यहाँ पे शो करवाना है। अच्छा, आल्ट का भी टैग इसके साथ एट्रीब्यूट आता है, इमेज के साथ आल्ट का एट्रीब्यूट आता है। आल्ट में क्या है जी कि आपने सपोज एक इमेज शो करवाया, ठीक है, सोर्स के साथ आपने एक इमेज लिखा कि सोर्स दिया है एक इमेज का, ठीक है, कि ये इमेज जो है वो मेरे वेब पेज पे शो करवा देना। अच्छा, बाय चांस क्या होता है कि वो इमेज जो है आपने जहां से लिया था, जिस सोर्स से लिया था, वहां से वो शो नहीं करवा पाता, कोई एरर आ गया, नहीं वो शो करवा पाया, तो फिर आप आल्ट में जाके क्या करते हैं कि एक और इमेज भी आप दे सकते हैं कि अगर ये शो ना हो तो ये करवा देना, इसका अल्टरनेट ये शो करवा देना। या आप अल्टरनेट में क्या कर सकते हो कि एरर का लफ्ज शो करवा देना कि कोई एरर है जी इसलिए ये शो नहीं हो रहा यूजर को वेब पेज के ऊपर। आप इमेज क्या था, वो टैग था, उसका एट्रीब्यूट क्या है, सोर्स है, और सोर्स में जो इमेज आपने शो करवाया अगर वो किसी टेक्निकल खराबी की वजह से नहीं शो हो रहा तो फिर अल्टरनेट यानी ऑल्ट में आपको एरर का लफ्ज वो शो करवा देगा उस इमेज के बॉक्स में, ताकि यूजर को पता चल जाए कि किसी टेक्निकल खराबी की वजह से ये इमेज शो नहीं हो रहा। अच्छा जी, ये थे जी HTML के एट्रीब्यूट्स। उम्मीद है कि आपको टैग में और HTML के एट्रीब्यूट्स में फर्क पता चल गया होगा। टैग ये हैं जी जो ग्रेटर देन और लेस देन साइन के साथ लिखे जाते हैं, जबकि एट्रीब्यूट्स ये हैं जो इक्वल के साइन के साथ इन्वर्टेड कॉमास और एंडिंग कॉमास के बिटवीन लिखे जाते हैं। ठीक है जी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।